अन्याय हो रहा है। मैं छोटा हूं इसलिए बोल नहीं सकता, बड़ा होता तो नहीं जाने देता। और उसी दिन भगवान ने निश्चय किया था, इस बार मैं बड़ा भाई, तुम छोटे भाई, अगले बार तुम बड़ा भाई और मैं छोटा भाई। हैं? तो 7वें घर में उन्हीं शेषनाग जी को आना है। जब वो आए, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, जाओ योग माया। मेरे बंधुओं, जब से वसुदेव और देवकी दोनों को जेल हुआ था, तब से उनकी अन्य जितनी पत्नियां थी ना, 12 पत्नी, वो 12 के 12 सब मथुरा छोड़ के चली गई। कहीं कहीं अपने नाते रिश्तेदारी में रहती थी। रोहिणी ये चली गई नंदगांव, यशोदा जी के घर में रहती थी। और क्यों रहती थी वहां? इसलिए यशोदा का कोई संतान नहीं, बड़ा दुखी रहा करते थे। और जिस वंश की यशोदा, उसी वंश की थी रोहिणी। तो इसलिए वहां जाके रहती थी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, रोहिणी के देवकी के शरीर में, जो रोहिणी के शरीर में स्थापित कर दो। माया वो आती है और उस संतान को ले जाकर के रोहिणी के शरीर में डाल देती हैं। बड़े प्रसन्न हो गए नंद बाबा, यशोदा। अपना कोई संतान नहीं, वृद्धावस्था नहीं जा रहा है। अरे कम से कम ये घर आई मेहमान का संतान जब होगा तो खेलेगा तो हमारे आंगन में ना। बंधुओं, इधर मथुरा में ये बात चारों तरफ फैल गया कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। मेरे बंधुओं, अब 8वें गर्भ की पारी। 8वें गर्भ में आना है स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। भगवान के उस तेज को वसुदेव जी ने धारण किया, देवकी ने आधान किया। देवकी बड़ा सुंदर दिखने लगी ना। कंस देख रहा है, मेरी बहन को तो बूढ़ी दिखना चाहिए, तो और सुंदर दिख रही है। लगता है वो 8वां बालक इसके शरीर में आ गया। तो मेरे बंधुओं, जहां एक दरवाजा, 7 दरवाजा लगा दिए, 7 बड़े बड़े ताले। 50 सिपाही पहरा देते थे, 500 सिपाही लगा दिए। इसी बीच में आता है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रात, और वो भी रात 12 बजे। सब कुछ बीच का है। 12 महीना में सबसे बीच का महीना भादों। 15 तिथि में सबसे बीच का तिथि अष्टमी। 7 दिन में सबसे बीच का दिन बुधवार। और रात, और वो भी ठीक आधा रात 12 बजे। भगवान के अवतार का समय आता है। उस समय दिशा प्रसीदुर गगनम निर्मलो उद्गणोदयम महे मंगल भूयिष्ठा पुरग्राम ब्रजाकरा। दिशाएं प्रसन्न। दिशाएं क्यों प्रसन्न है? इसलिए कंस के राज में देवता बड़ा दुखी, और दिशाओं के स्वामी देवता। भगवान का जन्म होगा, हमारे पति हमको मिल जाएंगे, इसलिए दिशाएं प्रसन्न। गगन निर्मलो, आकाश से निर्मल करके 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, सबको शुद्ध किया। मेरे बंधुओं, मिट्टी खा के पृथ्वी शुद्ध किया, अग्नि पी के अग्नि शुद्ध किया, व्योमासुर को मार के आकाश को शुद्ध किया, काली नाग को भगा करके जल को शुद्ध किया, और बांसुरी बजा के, बांसुरी का आवाज हवा में मिला था ना, वायु को भी शुद्ध किया। तो आकाश निर्मल, पृथ्वी मंगलमयी, नदियों में प्रसन्न, कल कल करते जल बहने लगा। मेरे बंधुओं, केवल भगवान का जन्म नहीं हुआ, देवी का भी जन्म हुआ था, महामाया। अब देवी महामाया ने जन्म लेने से पहले सबको माया में डाल दिया। जो जहां है वहीं सो रहा है। आज 6 महीना से कंस को नींद नहीं आता था, जिस दिन से पता चला था।
और आज कंस भी सो गया, 500 सिपाही सब सो गए। मेरे बंधुओं 10 बजता है, केवल जाग रहे हैं वसुदेव और देवकी। 10 बजा, देवकी ने कहा ऐसा लगता है समय आ गया। वसुदेव जी इधर उधर देख रहे हैं, किसको बुलाऊं, कोई दिखता भी नहीं, कोई दिख नहीं रहा। अब 10 बजे के बाद 11 बजे ना, कोई दिख नहीं रहा, सब लोग सो रहे। और फिर आता है ठीक 12 बजता है, एक तरफ 12 बजा और वो पूरे जेल में अचानक प्रकाश, अंधेरा जो था प्रकाश में बदल गया। और मेरे बंधुओं देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन लोगों ने देखा उसी प्रकाश के बीच में भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए, देवकी कहती है जैसे भगवान को देखती है, प्रभु मैंने तो सोचा था कि मेरे गोद में मेरा बेटा बन के आओ, लेकिन आप आए भी इतना बड़ा शरीर धारण करके। तो भगवान ने कहा कि सुनो, तुमने पहले पद से वरदान मांगा था ना, हैं? आज अगर मैं छोटा बालक बन के आता तो तुम मुझको पहचान नहीं पाते। तुमने वरदान मांगा था कब? जब तेरा नाम था पृश्नी और इनका नाम सुतपा ना, स्वयंभू मनवंतर में। क्या वरदान मांगे थे? इदानी शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहाँ सतभाव, चाह तुम ही समान सुता, प्रभु सन कौन दुराव। भगवान आपके जैसा बेटा चाहता। भक्त चाहता तो है भगवान बेटा बन जाए, लेकिन सीधे कैसे कहे? इसलिए आपके जैसा, जबकि भक्त जानता है कि भगवान के जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। मांग तो रहे सीधे भगवान को ना। भगवान ने भी कहा निज समान जग को न पायो, भगति दिवस सुत बनि गृह आयो। इसीलिए तेरा बेटा बना। अगर मैं छोटा बालक बन जाता तो मुझको पहचान नहीं पाती, और रही छोटा बालक बनने के बाद बात तो मैं तुरंत आ रहा हूं तेरे गोद में, ऐसा भगवान ने कहा। और तुरंत अपने स्वरूप को बदला। मेरे बंधुओं भगवान छोटा सा बालक बन गए। इस पृथ्वी की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, देवों की रक्षा, मनुष्य की रक्षा और सबके रक्षा के लिए आज भगवान छोटा सा बालक बन करके चले आते हैं देवकी के गोद में। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे गोद में आए, भगवान ने कहा मुझको तुरंत पहुंचा दो नंदगांव, और वहां मेरी सहचरी कन्या के रूप में जन्म धारण किए हैं, उनको ले आओ। देख रहे हैं वसुदेव जी कैसे जाऊंगा, हाथ में तो हथकड़ी, पांव में बेड़ी ना, लेकिन जैसे हाथ ऊपर उठाए, हाथों में हथकड़ी नहीं, पैरों में बेड़ी नहीं, सातों दरवाजा अपने आप खुल गए, सातों ताला अपने आप खुल गए। वसुदेव जी ने उस बालक को उठाया एक बर्तन में और उठा करके ले करके चलते हैं। काला बादल, मेघों ने भी प्रेम दिखाया। मेरे बंधुओं आज भगवान का चरण नहीं धोएंगे तो कब धोएंगे? बूंद पड़ने लगा, भगवान के ऊपर जब बूंद पड़ रहा है, उधर शेषनाग ने देखा, भले मैं बड़ा भाई लेकिन सेवा मेरा धर्म। शेषनाग जी चले आए, घबरा गए वसुदेव, ये कौन इतना बड़ा सांप? तब तक शेषनाग ने कहा वसुदेव जी पूरा सौभाग्य अकेले मत लीजिए, थोड़ा मुझको भी सेवा का मौका दीजिए। तो जान गए इन्हीं का कोई अनुचर। शेषनाग ने अपने फन भगवान के ऊपर छाया कर दिया। चल रहे हैं, लेकिन आगे यमुना मैया, और यमुना मैया आज उत्ताल तरंग, बड़ा प्रसन्न है। और प्रसन्न हो भी क्यों ना,